नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कॉलेज में दाखिले के लिए दर दर भटकने को मजबूर स्कर्दू की तालिबात। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बकाया रकम की अदायगी ना होने से नाराज ठेकेदारों का एहतजाज। और पामपोर के खेतों में सैरो तफरी करते हुए जाफरान की खरीदारी कर रहे हैं सयाह। गिलगित बल्तिस्तान मसाइलिस्तान बना हुआ है। लगता है यहां की हुकूमत ने जागते हुए भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, तभी तो उसे तुलबा तालिबात के मसाइल दिखाई नहीं देते। यहां लड़कों की तो बात ही छोड़िए, लड़कियों को भी अपने मामलात के निपटारे के लिए लगातार तालीमी इदारों के आगे नाक रगड़नी पड़ रही है। इस कर्दू की तालिबात भी हालिया रोज सड़कों पर उतरी। इन्हें हुकूमत से कोई वजीफा नहीं चाहिए, न ही ये फीस माफ कराना चाहती हैं, बल्कि इनकी तो सिर्फ ये मांग है कि इन्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाए, लेकिन तालीमी महकमा इसके लिए भी तैयार नहीं दिखाई देता। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज मामूल की बात बने हुए हैं। कभी स्कूल के बच्चे, कभी जामियात के तालिबे इल्म, कभी असातिज़ा और कभी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की लड़कियां मुजाहिरा करती हुई सड़कों पर नजर आती हैं। कभी असातिज़ा की कमी, कभी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, तो कभी एग्जाम देर से करवाए जाने को लेकर इस तरह के एहतजाज किए जाते हैं। हालिया मामले में स्कर्दू गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 400 लड़कियों को कॉलेज दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये तालिबात एहतजाज करती हुई नजर आ रही हैं। तालीम दुश्मन हर दस्तूर, तालीम दुश्मन हर दस्तूर। हम इसलिए एहतजाज किया, हम 400 से 500 के दरमियान लड़कियां, इन सब के फ्यूचर का सवाल है। उन्होंने हम सबको दाखिला नहीं दिया है, कह रहे बिल्डिंग का। हम कमिश्नर ऑफिस गए थे, उन्होंने हमें 3 दिन का दिन दिया था। उन्होंने कहा था 3 दिन बाद आप लोग के दाखिला स्टार्ट होगी। कहाँ है दाखिला? हम सब के फ्यूचर का सवाल है। पढ़ाई जाया हो रहा है इस वक्त, हम मजीद चुप नहीं बैठ सकते। स्कर्दू गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि कॉलेज में गुंजाइश नहीं है कि इन लड़कियों को दाखिला दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ इन तालिबात का कहना है कि शहर के सबसे बड़े कॉलेज में इन्हें जगह नहीं मिल रही। ऐसे में ये जाएं तो कहां जाएं? शहर का सबसे बड़ा तालिबात का तालीमी मरकज होने के नाते अच्छी खासी तादाद में लड़कियां यहां दाखिले के लिए आती हैं, लेकिन इन्हें दाखिला नहीं मिल रहा है। ये कश्मकश कई हफ्तों से चल रही है। एडमिशन नहीं दे रहे ना, ये हमारा बहुत मसला हो रहा है ना। हमारे परसेंटेज का इसके हमारे साथ बहुत जुल्म हो रही है, तो ये बहुत हमारे साथ जुल्म हो रही है ना। हमें एडमिशन देना चाहे ना, ये कोरोना की वजह से सब हमारे सब गड़बड़ हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे? 5 दिन यहाँ रोड पे बैठे हुए, हमारे बाबू में छाला निकले, उन्होंने कोई हल हमें नहीं निकाला। गवर्नमेंट का क्या फायदा? रोटी में वो लोग सबसे आगे बढ़ते, लेकिन अभी तालीम की वजह वो लड़कियां यहाँ रोड पे बैठे, उनको कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का वाहिद मकसद किसी भी सूरत में मकामी अवाम का इस्तेहसाल करना है। हुकूमत कई करोड़ रुपए की मालियात से लग्जरी गाड़ियां खरीदने में मसरूफ है, लेकिन इन तालिबात की तरफ देखने के लिए नजर उठाने को तैयार नहीं है। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत किस कदर बेहिस है। स्कर्दू गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 400 तालिबा का कॉलेज में दाखिला कैसे कराया जाए, इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ जब से ये हुकूमत आई है, इनके एक ही काम है कि जिस तरह 470 में भर्तियां कर रहे हैं, जिस तरह ये अपना स्पेशल पर्सन लोगों को मतलब क्या माउन खुसूसी या कोऑर्डिनेटर भर्ती कर रहे हैं। हद तो ये है इनको दाखिले नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तालीम का मसला है, सेहत का, और ये 40 करोड़ रुपए में जो है 40 करोड़ रुपए से गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए, सुबह हुकूमत को शर्म आना चाहिए, वज़ीर आला को, गवर्नर साहब को, हमारे सीनियर मिनिस्टर है इस हल्के से, और वजीर तालीम कहाँ मरे हुए, आज सेक्रेटरी तालीम कहाँ मरे हुए, डायरेक्टर कारिजाज कहाँ मरे हुए। आज बल्तिस्तान की कौम की बच्चियाँ, आज नहीं ये तीसरी मरतबा है, ये एक हफ्ते में ये तीसरी बार रोड पे आए। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्म, खास तौर से तालिबात को तालीम हासिल करने में हमेशा ही मुश्किलात का सामना रहा है।
खास तौर से आला तालीम हासिल करने और यूनिवर्सिटी तक का सफर करना बहुत सी तालिबात के लिए अब भी ख्वाब जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि एक मर्द के पढ़ने का मतलब सिर्फ एक फर्द की तालीम होती है, जबकि एक खातून के पढ़ने का मतलब पूरे कुनबे को तालीम याफ्ता करना है। इसीलिए पाकिस्तान के इशारे पर तालिबात तक तालीम का दर्स नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये इल्जामात सच नहीं तो भला क्या वजह है कि ऑफिशियल तौर पर तो हुकूमत की जानिब से इन तालिबात के दाखिले के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन ये रकम सरकारी फाइलों में ही कहीं खो गई। ये जनाब ये गुज़श्ता 1.5 महीने से ये 3rd ईयर की बच्चियां हैं, ये 1st ईयर के नहीं है। 2,500 के 1st ईयर की बच्चियां थी, ये 500 बच्चियां थी, उसमें से 100 बच्चे दिल बर्दाश्ता होकर आगे पीछे चले गए या घरों में बैठ गए। 400 बच्चियां अब भी सड़कों पर हैं। ये एक साजिश के तहत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साम्राज्यत का एक ऐसा उसूल है कि निज़ाम तालीम यहाँ लोगों के सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो मफलूज कर दी जाए, यहाँ वही साजिश रचाई जा रही है। तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों के चक्कर काटती और फिर एहतजाज पर मजबूर इन तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इस खित्ते का कोई भी नुमाइंदा इनके पास आने के लिए तैयार नहीं है। जब वोट लेने का वक्त आता है तो ये नुमाइंदे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा ख्याल रखना, हमारे मुंतखब होते ही आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद गधे के सिर से सींग जैसे नदारद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों में गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर होती तो तालिबात को इस तरह से बेइज्जत न होना पड़ता। गिलगित बल्तिस्तान में तालिबात की हिम्मत और तालीम हासिल करने के उनके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी, जो इतनी मुश्किलात सहते हुए भी वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए बेकरार दिखाई पड़ती हैं। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर खास जगहों में पैदा होने वाली ज़रई पैदावार अब इलाकाई पहचान बन चुकी है, जैसे कि पामपोर का ज़ाफ़रान अपनी अलग पहचान बना चुका है। इसके अब और मशहूर होने की मजीद वजह सामने आ रही है। दरअसल यहाँ के मुख्तलिफ ज़ाफ़रान के खेतों में सयाह सैर व तफरीह करते हुए ज़ाफ़रान की खरीदारी कर रहे हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है पुलवामा का पम्पोर इलाका, जो वादी के सैफरॉन कल्टीवेशन एरिया में से एक है, जिसकी पहचान उम्दा किस्म के ज़ाफ़रान पैदावार करने वाले इलाके के तौर पर बनी हुई है। अब इस पहचान में एक अहम तरीन पहलू भी जुड़ता जा रहा है। इन दिनों ज़ाफ़रान के खेतों में सियाहती सरगर्मियां भी देखने को नजर आ रही हैं। यहाँ एक तरफ मकामी काश्तकार ज़ाफ़रान के फूलों को उतारने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सयाह खेतों में पहुंचकर सैफरॉन हार्वेस्टिंग का तजुर्बा ले रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये नवंबर महीना सैफरन का स्पेशली नवंबर महीना है, अक्टूबर नवंबर के बीच में ये इसका क्रॉप होता है, तो हम एग्जैक्टली वही टाइम पे आए हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू सी दिस सैफरन ब्लूमिंग इन द फील्ड्स। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक वादी में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई ज़ाफ़रान खिलने लगती है, जो कि इलाका मकीनों के लिए बेहतर काश्त की जानिब इशारा होता है। ये इनके लिए बेहद खुशी का मौका होता है, जब दूर दूर तक ज़ाफ़रान की खुशबू समेटे बैंगनी रंग के फूल ही फूल नजर आते हैं। आजकल इन्हीं फूलों को उतारने में काश्तकार काफी मशगूल हैं और यहाँ आने वाले सयाह ज़ाफ़रान के फूलों के बीच फोटोग्राफी और सैर सपाटे का मजा ले रहे हैं। हाँ, यहाँ ठंड है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो फ्लावर्स है सैफरन की हमने फर्स्ट टाइम देखे हैं, ब्लूमिंग सैफरन है यहाँ पर टेस्ट करवाया इन लोगों ने फ्रेशली और यहाँ पर वो सेल कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम है लाइफ में जब मैंने देखा। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल।
इन दिनों कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात को जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर शाहराह से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए ये मौका महज सैर सपाटे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इन्हें ज़ाफ़रान की हार्वेस्टिंग के बारे में करीब से जानने का मौका भी मिल रहा है। बहुत से सयाह मौके पर ही ताज़ा ज़ाफ़रान की खरीदारी भी कर रहे हैं। घर बैठे होने वाले इस मुनाफे से मकामी काश्तकार बेहद खुश हैं। इस सीजन में हमारे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे फूल देखने के लिए। हम उन लोगों को ये दिखाते हैं यहाँ पे कि प्योर ओरिजिनल केसर कैसे मिलता है। जैसे मार्केट में श्रीनगर हो या आउटसाइड हो तो वहाँ पे भी इनको केसर मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लैंडलॉर्ड जमींदार हैं, हम खुद यहाँ प्योर ओरिजिनल सैफरन मिलता है। बरसों से पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ के इलाके सैफरन कल्टीवेशन के लिए मशहूर रहे हैं। यहाँ ज़ाफ़रान की काश्त को बढ़ावा देने के लिहाज से नेशनल ज़ाफ़रान मिशन को क़यामे अमल में लाया गया, जो पंपोर के 30,000 कुनबों के साथ साथ बड़ी तादाद में इससे वाबस्ता लोगों के लिए मुनाफा बख्श है। आज ज़ाफ़रान की क्वालिटी मज़ीद बेहतर करने के लिए इसकी GI टैगिंग से लेकर खास पार्कों को तैयार करने तक के इक़दामात उठाए गए हैं, ताकि दुनिया के कोने कोने तक कश्मीरी ज़ाफ़रान पहुंच सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि पावर चाइना कंपनी के 2 नौजवान मुलाजिम जो दियामर भाषा डैम पर काम कर रहे थे, ये हरबन के करीब KKH पर डंपर एक्सीडेंट के दौरान फौत हो गए। फौत हुए मुलाजमीन में एक की शिनाख्त कारीगर आरिफ अली और दूसरे की ड्राइवर मोहम्मद आलम के तौर पर हुई है। आरिफ अली हुंजा जबकि मोहम्मद आलम नगर के रहने वाले थे। आशिक हुसैन ने ट्वीट किया है कि शर्मनाक, गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में BHU और प्राइमरी स्कूल की जरूरत है और ये मूर्ख हर साल नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मंसूबा बनाते रहते हैं। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गुज़िश्ता रोज मैंने कश्मीर ग्लोबल काउंसिल की जानिब से मुनक़िद इवेंट में ये बातें रखी। पहली, गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों को दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी, पाकिस्तान और चीन के कब्जे की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आबादियाती तब्दीली हो रही है। मैंने सलाह दी कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स के मकामियों पर पड़ रहे असर पर एक इवेंट का एहतमाम किया जाए। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि डल झील में शिकारा की सवारी करने वाले सयाह हमेशा 4 चिनार की खूबसूरती के दीवाने रहते हैं। अब फ्लोरिकल्चर महकमे ने इस मकाम पर चिनार के 2 नए पेड़ लगाए हैं। इससे यहां आने वाले टूरिस्ट की आमद मजीद बढ़ेगी। आकिब नजीर नाइक ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर की ज़बरीन को उदासी और खुदकुशी पर किताब लिखने के लिए सराहा गया है। इस किताब का टाइटल हर सुसाइड नोट है। इसे लाइपर पब्लिकेशन ने जनवरी 2021 में पब्लिश किया था। ज़बरीन ने इसमें उस लड़की की कहानी लिखी है जिसने 16 साल की उम्र में कुनबे के दबाव की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि डायबिटीज दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करता है और कई लोगों को खतरे में डालता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर आइए इस बीमारी के बारे में बेदारी बढ़ाने और तंदुरुस्त लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने का हलफ लें। नाम निहाद आजाद कश्मीर में तबाहकुन जलजले को आए 16 साल का अरसा गुजर चुका है। इस सानिहे में तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए थे। जलजले के बाद बड़े पैमाने पर बैरूनी ममालिक से माली इमदाद मिली, लेकिन उस फंड का बेशतर हिस्सा मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक फैले अहलकारों और सियासतदानों की भेंट चढ़ गया। जलजले के बाद एरा नामी इदारा तश्कील दिया गया, लेकिन ये इदारा तो बदउनवानी की जीती जागती मिसाल बन गया। इसकी बदउनवानियों का नतीजा है कि तामीर नौ का काम करने वाले बेशतर मकामी ठेकेदारों को उनके काम की पेमेंट नहीं दी गई। इतने साल से ठेकेदारों के बिल आज भी पेंडिंग पड़े हैं। इसलिए अब ठेकेदार तामीराती काम को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने में लगे हैं। 8 अक्टूबर 2005 को जो तबाही बर्पा करने वाला जलजला आया था, उसके निशान
आज भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद एक तवील अरसे तक लोगों को बोसीदा टेंटों में रहना पड़ा। जलजले के बाद हुक्मरानों ने बड़े बड़े दावे किए थे। मुजफ्फराबाद को लंदन और पेरिस बनाने के ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन इन ख्वाबों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। जलजले के बाद अरबों रुपए इस इलाके की तामीर नौ के लिए दिए गए। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे तमाम खलीजी ममालिक ने दिल खोल कर इमदाद की, लेकिन बेशतर रकम बदनवानी की भेंट चढ़ गई। हालत ये रही कि जिन ठेकेदारों ने इस दौरान तामीराती काम किए वो आज तक अपने पैसों के लिए रो रहे हैं और आज आखिरकार इन्हें एहतजाज के लिए उतरना पड़ा। मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आजाद कश्मीर से ये सवाल करना चाहता हूँ, दोनों गवर्नमेंटों से ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई शोबा है इस मुल्क के अंदर 100% टैक्स की अदायगी वाला, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर 100% टैक्स अदा करते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर बेचारे एक रुपया टैक्स में ना वो दोनबरी करते हैं, ना उनको कोई अख्तियार दिया गया है इसमें। और ये हमेशा जो भी आसानियां पैदा की जाती है टैक्स चोरों के लिए पैदा की जाती है। आप हमेशा जब भी रगड़ा देते हैं तो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को रगड़ा देते हैं। ये मामला 55 अरब रुपए का नहीं है, ये मामला सरकारी बिल्डिंग का नहीं है, ये मामला कॉन्ट्रैक्टर के हकूक का है। आप एरा सेरा को खत्म करें, बेशक खत्म करें। हमें इस जगह पे अपना नुमाइंदा भेज के ये बात वादा करें कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों की अदायगी किस मद से करेंगे और कैसे करेंगे। एहतजाजी ठेकेदारों को खुसूसी शिकायत है अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एरा से, जिसकी तश्कील कहने को तो तामीरी कामों के लिए की गई थी, लेकिन इसने जमकर धांधली शुरू कर दी। एरा की बदनवानियों के किस्से इतने मशहूर हुए कि जब राजा फारूक हैदर पहली बार नाम निहाद आजाद कश्मीर के वजीर आजम बने तो इन्हें एरा के अफसरों की शिकायत उस वक्त के पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी से करनी पड़ी। इसके बाद हुआ सिर्फ इतना कि चंद एक अफसरों का ट्रांसफर हो गया और एरा का खेल बदस्तूर जारी रहा। ऐसे शायद इसलिए हुआ क्योंकि एरा में रिटायर्ड फौजी अफसरों का अच्छा खासा असर रसूख है और बहुत से फौजी अफसर ही एरा में तैनात किए गए। इन लोगों ने तामीराती काम करने वाले ठेकेदारों के करोड़ों अरबों रुपए मार लिए और आज तक देने के नाम नहीं ले रहे। हमारा इस्तेसाल उस वक्त हुआ जब हम 8 अक्टूबर 2005 के जलजले से पहले तमाम कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा महकमा तामीरात आमा और PWD है उसमें हम एक क्लास थे। उस वक्त जब एरा सेरा बना तो पाकिस्तान से गैर रियासती फर्मों को यहाँ लाकर लोकल ठेकेदारों का इत्तिसाल किया गया। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जलजले के बाद सैकड़ों स्कूल जमींदोज हो गए थे, लेकिन इसमें से आधे भी अभी तक तामीर नहीं हो सके। फिर भी हुकूमत एरा को क्लीन चिट देने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि कसूर सिर्फ एरा का है, बल्कि पाकिस्तान और नाम निहाद आजाद कश्मीर की कठपुतली हुकूमतों ने भी जलजले की आड़ में खूब रोटियां सेंकी हैं। हकीकत यही है कि सब ने मिलकर यहाँ के अवाम के हुकूक सलब कर रखे हैं और बदनवानी का बाजार गर्म कर रखा है। इसी के चलते या तो तामीरी काम हुए ही नहीं और हुए भी तो नाकिस किस्म के। हद तो तब हो गई जब यहाँ बदनवानी के लिए खास तौर से पाकिस्तानी ठेकेदारों को बुलाया गया और बेशतर प्रोजेक्ट्स का ठेका इन्हीं लोगों को दिया गया। जब फंड की बात आई, जब बिलात की बात आई, हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान की उन बड़ी फर्मों के मरूने में नद हो गया। आज तक हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर उन पैसों के लिए सफर कर रहा है। हमने कई मरतबा यहाँ जमादारान को कहा कि आप आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग जलजला से पहले एक क्लास थे उनको इंजीनियर काउंसिल में उसी कैटेगरी की हैसियत से आप उनको रिन्यूअल दें, उनको वहाँ रजिस्टर्ड करें। बड़ी तगोदो के बाद यहाँ
इंजीनियर काउंसिल के दफ्तर का क्या अमल में लाया गया। उसके बाद भी हमारा लोकल ठेकेदार, हमारा लोकल कंट्रैक्टर जो दिन रात मेहनत करता रहा, कभी एरा सेरा के चक्कर लगाता रहा, कभी नेस्पाक की सुपरविजन ने उसे तबाह बर्बाद किया। पाकिस्तानी हुक्मरान चाहते हैं कि अपने इरादों को वो मजहबी जामा पहनाए रखें ताकि अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे अवाम की आंखों पर पर्दा पड़ा रहे। उसे ना तो हुकूमत की कमजोरियां नजर आएं और ना ही बदउनवानियां। वैसे गाहे बगाहे बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन वो कोई बड़ा असर छोड़ने में कामयाब नहीं रहती। लिहाजा यहाँ रिश्वतखोर और बेईमान ठेकेदार तो चांदी काट रहे हैं, जबकि ईमानदार ठेकेदारों को सरकारी दफातर के आगे एहतजाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने महलों में बैठी हुई आराम और सुकून एंजॉय कर रही है। यहाँ का स्टेटस एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ की गाड़ियों में सफर इस तरह किया जा रहा है जिस तरह उनकी अपनी जाती गाड़ियां हैं। एक एक मिनिस्टर, एक एक बंदे के पास कई गाड़ियां मौजूद हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के दूर दराज इलाकों में काम किए, बेतहाशा मुश्किलात देखी, लेकिन उनका कोई ख्याल न करना ये जुल्म अजीम है। ज़लज़ले के बाद जिस तरह से बदउनवानियों का सियाह बाब लिखा गया, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। इस कमाई से बहुतों ने इतना पैसा जमा कर लिया कि उनकी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आवाम अपना सब कुछ ज़लज़ले में गंवा कर भी बेहतर जिंदगी के लिए जूझते रहे, अब उनके हौसले भी पस्त हो चले हैं। उम्मीदों का सूरज ढलने लगा है और इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तानी हुक्मरान और वो अफसरान जिन्होंने ख्वाब तो जन्नत के दिखाए लेकिन उनकी जिंदगी दोज़ख बना दी। नाम निहाद आजाद कश्मीर में नाराज ठेकेदारों की वजह से ही बेशतर तामीराती मंसूबे आधे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि जब उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी तो भला वो काम कैसे करेंगे। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पुलिस महकमे की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को लागू करवाने के साथ साथ अवाम की बेहतरी के काम किए जाते रहे हैं, ताकि अवाम और पुलिस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। इस सिमत में वक्तन फवक्तन मुनक़िदा मुख्तलिफ खेल मुकाबलों के जरिए नौजवानों को मुस्बत राह पर गामजन रखने की कोशिशें भी की जाती रही हैं, जिसकी झलक हालिया दिनों कठुआ में मुनक़िदा हाफ मैराथन के दौरान दिखाई दी। इस दौड़ मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए हर उम्र के अवाम ने शिरकत की। मुआशरे की तरक्की में आला तालीम याफ्ता और सेहतमंद नौजवान नस्ल अपना मुस्बत किरदार अदा कर सके, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि इन्हें नशे और इसी तरह की दूसरी बुराइयों से दूर रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इसके बारे में बेदार किया जाए। इसके लिए इन्हें अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स और स्पोर्ट्स सरगर्मियों की जानिब रागिब करने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर हालिया दिनों कठुआ में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जानिब से सेकंड हाफ मैराथन का एहतमाम किया गया। मेन उद्देश्य इसका ये है कि लोगों में फिटनेस और स्पोर्ट्स की भावना को बढ़ाया जाए और बच्चों को, खास तौर से यूथ को, जो कि ड्रग्स वगैरह और इस तरह के गलत कामों में ध्यान जो उनका चला जाता है, उनसे ध्यान हटे और फिटनेस और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान जाए। रन फॉर हेल्थ, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स जैसे मौसर पैगाम वाली इस हाफ मैराथन को हर लिहाज से आलमी मेयार का बनाया गया। इसके लिए इस दौड़ मुकाबले को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। काबिल गौर है कि 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की फन रेस जैसे चारों दौड़ मुकाबलों में आम लोगों के साथ जम्मू, सांबा, कठुआ और आसपास के 300 से ज्यादा एथलीट्स निहायत जोश खरोश के साथ शरीक हुए।
यूथ जैसे नशे की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ है, इस तरफ उनको अब मोटिवेशन मिलती है यूथ को। ये बड़ा अच्छा स्टेप लेते हैं पुलिस, जो भी है। आजकल पहले हम लोग सब बाहर जाते थे इवेंट्स के लिए, अब ये कि जम्मू में भी काफी अवेयरनेस हो रही है कि इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सब, बड़ा अच्छा ये है। दरअसल मौजूदा वक्त की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को फिट रखना काफी चैलेंजिंग रहता है, लेकिन जब इस तरह से मुआशरे की फलाह बहबूद के मकसद के तहत खेल सरगर्मियां मुनक़िद की जाती हैं, तो लोग खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इनमें शामिल हो जाते हैं। यही वजह रही कि इसमें न सिर्फ हर उम्र के लड़के लड़कियों, आम लोग और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शमूलियत दिखाई दी, बल्कि इनके बेहतर खेल मुजाहरे के बाइस इन्हें इनाम देकर इनकी खूब हौसला अफजाई की गई, ताकि नौजवानों में मनशियात और मुख्तलिफ समाजी बुराइयों की लानत में फंसने की बजाय खेल कूद के तई दिलचस्पी बढ़ाई जा सके। उन्होंने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि प्राइज भी रखा गया है। तो प्राइज के हिसाब से ये कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा के हैं वो गैदर होंगे यहाँ पे और वो पार्टिसिपेट करेंगे। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से इससे कबल भी कई समर आवर इक़दामात किए जाते रहे हैं। फिर चाहे बात नौजवानों को खून अतिया करने की तरगीब देने की हो या फिर बच्चों और खवातीन को सेल्फ डिफेंस सिखाने की, एक तरक्की याफ्ता और रोशन ख्याल मुआशरे की तश्कील के लिए पुलिस महकमे की ऐसी कोशिशें वाकई काबिले तारीफ हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।